वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेन बात यह है कि ये औरत का प्रेरोगेटिव है कि वो करती है या नहीं। वो करती है, अगर वो चाहती है कि वो पैदा करे तो उसकी मर्जी है भाई। एक अनवांटेड या एक सेक्स जो है वो इस बात ये उसकी सजा ये नहीं हो सकती कि आप एक औरत को कहेंगे अब तू इस बंदे को जवान कर। अब अगर 15 साल की है वो लड़की तो क्या होगा फिर? वो अभी जवान नहीं हुई पूरी और पहले ही तो क्या 15 साल के बच्चे सेक्स नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। कॉन्डम फेल भी होते हैं भाई, बेस्ट से बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव भी फेल हो जाता है। इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। हम सबको पता है, कॉन्डम का पैकेट निकालें आप देखें उसके ऊपर साफ लिखा होता है कि 97% ऑफ द टाइम कॉन्डम काम करते हैं। इन हजरत का प्रॉब्लम, हाँ पिल्स भी नहीं करती। आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बावजूद किसी औरत को जरा हार्मोनल प्रॉब्लम हो तो वो उसके बावजूद भी प्रेग्नेंट हो सकती है। ये होता है। अब होता क्या है जी? अब सिंपल सी बात है, बंदा तो सेक्स करके दफा हो गया, अब औरत क्यों उसकी सजा भुगते? यार ये इस चीज को क्या कहते हैं? इस चीज को कहते हैं कि आप दूसरे के शूज में आ ही नहीं सकते। आप समझ ही नहीं सकते कि कोई दूसरा इंसान एक चीज की वजह से कितने प्रॉब्लम में से गुजरेगा। ये बहुत से नई किस्म के डॉक्टर मैंने देखे हैं और मुझे लगता है कि ये हजरत भी ऐसे ही हैं। और एक चीज है कि आपको समझना चाहिए कि वो बच्चे जो कि बहुत मुश्किल वक्तों में रहे, उन्होंने दुनिया को क्या दिया? जरा सुने, गौर से सुने। हिटलर के माँ बाप बहुत जल्दी मार गए थे, मोहम्मद के माँ बाप बहुत जल्दी मार गए थे। इस तरह की हमारे पास और बहुत सी एग्जांपल्स हैं जिनके माँ बाप बहुत जल्दी मार गए थे, जिन्हें प्रॉपर फैमिली की अटेंशन नहीं मिली और वो उन लोगों ने दुनिया में क्या भूल खिलाए हमारे सामने है। ठीक है, आप एक बच्चे को करने के लिए, यार लाइफ आप जो मर्जी कहें ना यार, आप हमेशा अगर इसे मजहबी सेक्रेट के तौर पे ही देखते रहेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि किसी का कत्ल कर दिया। सही है, मगर मैं समझता हूं कि आप एक ऐसा जो कि बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ उसके लिए एक औरत का कत्ल कर रहे हैं जो कि एक अच्छी कैरियर लाइफ गुजार सकती थी, जो जिंदगी में उसे कुछ ना कुछ मिल सकता था, वो कुछ बन सकती थी। तो ये चीजें जो हैं, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैं अगर किसी औरत के साथ सेक्स करूं और मैं सेक्स करके भाग जाऊं और बाद में वो प्रेग्नेंट हो जाए और वो मुझे कहे कि हाँ भाई तू इसकी कार उठा, इसकी जिम्मेदारी, और मैं कहूं मैं नहीं उठा सकता, मेरा कैरियर है, मेरी जिंदगी है। लड़के तो इवन के ये बताते ही नहीं है कि कोई लड़की उनकी वजह से प्रेग्नेंट हो गई है। क्या होता है तमाशा, क्या होता है? आप ऐसे एक स्टोरी सुनी है मैंने भाई, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको पता था कि औरत उनकी वजह से प्रेग्नेंट हो गई है। अब बताएं क्या करे बंदा? ऐसा भी है कि एक बंदे को उस औरत ने ही नहीं बताया और वो बच्चा, वो औरत अकेली पाल रही थी और एक दिन उसे वो मिला था, उसने देखा वो इसकी तो शक्ल ही मेरे से बड़ी मिलती है। तो फिर उसने पूछा उससे, हाँ जी, तो उसने कहा हाँ ये तुम्हारा ही बच्चा है। तो यार ऐसे होता है। और औरतों ने वो बच्चे की जिम्मेदारी अकेली औरत ने उठाई है, मगर उसने उस बंदे को भी नहीं बताया। मगर अब बताएं कि बंदे को तो पता ही नहीं है, बंदा अपनी माँ को जाके बताएगा ही नहीं कि मैं लड़की प्रेग्नेंट कर रहा हूं, मगर क्या लड़की ये छुपा सकती है? यार ये असल में एक सोशल इनइक्वालिटी है जो कि हमारे दिमाग में ना, ये इधर फिट की हुई है हमारे दिमाग में। हम इस नार्सिसिज्म से, इस जेंडर बेस्ड नार्सिसिज्म से निकल नहीं सकते। समझें यार, आपके मेरे ख्वाब हैं, मेरे प्लान्स हैं जिंदगी के बारे, तो किसी लड़की के नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे यार? क्या उसको ये राइट नहीं है? ये मतलब ये ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि सेक्स खुद 2-2 रुपए की जाके प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाके सेक्स करते रहते हैं और इधर आके लोगों को मोरालिटी के लेक्चर्स देते हैं। मैंने तो आमतौर पे जितने भी मिसोजिनिस्ट लोग देखे हैं ना, इंतहाई घटिया कैरेक्टर के होते हैं, इंतहाई घटिया के। वो उनसे अपने ही औरतें बहन बेटियां महफूज नहीं होती, मिसोजिनिस्ट जितने होते हैं। गालिब, हाँ बस इम्पोर्टेंट थिंग ना कि ये लोग ये समझते हैं और ये सजा है लड़कियों की कि उन्होंने सेक्स क्यों किया, क्यों करा, व्हाई वर यू हैविंग सेक्स, आप क्यों कर रही थी?
मर्द करें तो वो ठीक है, दैट्स ओके। जो 100 मर्द और लड़कियों के साथ सो जाए, इनको तो 4 बीवी वैसे ही रखने हाँ, की मर्द की तो इजाजत है। मर्दानगी है ना, वो मर्द की हाँ तो मर्दानगी है ना, इमरान खान बनना चाहते हैं ना सारे अंदर से। हाँ, तो औरत को तो सेक्स करने की इजाजत नहीं है ना। आप क्यों हाँ एंजॉय करो अपनी लाइफ में, या आप क्यों इस तरह सेक्स की बात करो तो फौरन 2 नंबर की हो जाती हाँ है। या उसको, आपको पता है ना क्या आर वाला वर्ड है, जी वाला वर्ड है, ये सारे नाम क्यों रखे हैं औरतों के पास? जाता कौन है इन औरतों के पास? जाते तो सारे मर्द ही है ना। ये जो हमारी सोसाइटी में एक वो करा हुआ है ना, रखा हुआ है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। यहाँ भी है सिंगल मदर्स का डॉगमा और इस तरह से प्रेगनेंसी, मगर इट्स नॉट दैट बैड, बिकॉज मैं खुद सिंगल मदर हूँ, मैं देखती हूँ, मुझे कोई नहीं जज करता है। आई एम ट्रीटेड इक्वली एवरीवेयर। और मैं इतनी, यानी आई थिंक कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि माई डॉटर हैज एवरीथिंग, मुझे भी किसी मर्द की जरूरत नहीं थी। आई वॉज केपेबल ऑफ डूइंग दिस। अब बहुत दफा ये भी होता है कि औरतें गिराना चाहती हैं बच्चा और मर्द रखने चाहते हैं, राइट? ये वाली भी सिचुएशन आती है। एंड आई थिंक देयर हैज बीन अ केस, कोई एक केस भी हुआ था जहां पे मर्द रखना चाह रहा था बच्चा और औरत नहीं रखना चाह रही थी। मगर द चॉइस हैज टू बी द वुमन, क्योंकि आपकी ही बॉडी है, आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके भुगतने पड़ेंगे। आपको एक प्रेगनेंसी से आपकी इतनी चेंजेस आती हैं बॉडी में। आई एम टेलिंग यू, मुझे पता है। आपकी, जैसे कहते हैं ना, फटके हाथ में आ जाती है, लिटरली फटके हाथ में आती है आपके। तो ये इन्होंने पैदा अच्छा, किया है ये बच्चे। एक सुपर चैट भी आई है, एक्सट्रिक्ट मी इनटू बिकमिंग अ फादर, आई आस्क्ड हर टू अबॉर्ट, लेटर एक्सेप्टेड एज शी वाज़न्ट एग्रीइंग, गॉट डिवोर्स आफ्टर 2 इयर्स एंड नाउ शी वोंट लेट मी टॉक टू द किड। यार देखें, मर्द बुरे होते हैं, औरतें भी बुरी होती हैं, कोई किसी को भी ट्रिक कर भी सकता है, ठीक है। आपके पास भी था कि आप कहते हैं हाँ जी मैं नहीं करूंगा, ना करो। और बात ये भी नहीं है, हो सकता है उसने भी सच्चे दिल से ही आपके साथ बच्चा रेज करने का सोचा हो, शादी भी की हो, मगर थिंग्स डोंट वर्क आउट लेटर। इसमें क्या है? क्या 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 दो लोगों ने शादी कर लिया तो ये अब मर के इस शादी को भी कायम रखें बच्चे पालने के लिए? यार इंसान के पास एग्जिट करने की चॉइस हर किसी के पास कभी भी होनी चाहिए। ये आप ऐसे नहीं कह सकते कि औरत औरत के ऊपर, अब देखें ना, आप नहीं लेना चाहते थे, आपने जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उसने भी लेनी चाहिए, मगर इन द एंड आप डिवोर्स में एंड हुए। अब नहीं, अगर बात होती चाइल्ड से तो आई डोंट नो कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हुई होंगी मजीद। जारी बात है कि बच्चों से जब आप मिलने नहीं देते तो देयर इज मोर टू द स्टोरी ऑलवेज, ठीक है। आई डोंट नो आपकी स्टोरी है, बट आई डोंट नो कि दोनों में से किसकी गलती ज्यादा है, बट दुनिया कोई आइडियल जगह तो है नहीं है। इसीलिए मे बी एट मोस्ट टाइम्स, अगर आप चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए जरूरी नहीं है, नहीं ले सकते, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बनाएं। पहला डिफेंस क्या है? ना लो, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करो। कॉन्ट्रासेप्टिव फेल होता है तो आप अगर समझते हैं कि नहीं, एक याद रखें, जब लोग बच्चों के लिए शादियां निभाते हैं, इट ऑलवेज एंड्स इन अब्यूज, और हमेशा एक पार्टी नहीं, दोनों पार्टी हर्ट होती हैं। तो इसलिए समझें इस बात को, ठीक है, इस बात को समझें। ये इतना कोई आसान नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये इतना आसान नहीं। उस लड़की की, उस मर्द की, उनकी डिसीजन, मर्द की डिसीजन तो जारी बात है कि बहुत छोटी होती है, उसमें सेक्स किया चले गए, बताते भी नहीं है। अपने माँ को नहीं बताएगा, अपने घर में किसी को पता ही नहीं होगा कि मैं फलां को प्रेग्नेंट कर रहा हूँ जी। अब मैं सोच रहा हूँ कि अबॉर्शन, मैंने उसे कह दिया अबॉर्शन नहीं कराओगी तो मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। तो फिर डिसीजन किसका हुआ? जब उसने कह दिया मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगा, अबॉर्शन नहीं कराओगी तो मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, जब बच्चे की डिलीवरी होगी तो उधर कौन बर्थ सर्टिफिकेट साइन करेगा? जब तक बाप ना साइन करे वो बाप काउंट ही नहीं होता, ठीक है। अब जब वो काउंट नहीं होता तो फिर क्या होगा? फिर किस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है? तो रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं? क्या हम लोग रिलेशनशिप्स में नहीं रहे? रिलेशनशिप्स हमेशा बड़े रिस्की होते हैं। शुरू में आपको पता ही नहीं होता कितना जाएगा, कैसे चलेगा, क्या होगा। दोनों साइडें इनसिक्योर होती हैं और सबको पता होता है कि किसी भी टाइम टूट भी सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट वाला सिस्टम भी नहीं है। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मसला है। और अब डॉक्टर साहब जो है वो खातून बन गए हैं, ठीक है, और ये साले कदीर उधर बन गए हैं और कह रहे हैं जी कंट्रोवर्सी रिमेन्स रिगार्डिंग वेदर इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन इंड्यूस्ड अबॉर्शन। मुझे नहीं पता आपने कहां से ये कॉपी किया, मगर अमेरिकन कैंसर सोसाइटी वाले अगर ये कहते हैं कि इन दो चीजों में कोई लिंक नहीं है तो मैं उसको लूंगा रदर देन मैं इसको लूंगा, ठीक है। विकिपीडिया का ये है जहां से आपने उठाया, और विकिपीडिया का एक बड़ी मजे की बात है कि उसको मैं भी एडिट कर सकता हूं, और वो दोनों साइडें लिखने की कोशिश जरूर करते हैं। अगर कोई मुझे ये कहे कि एवोल्यूशन एक फैक्ट नहीं है, क्योंकि किसी बंदे ने अपनी वेबसाइट पे लिखा कि एवोल्यूशन इज स्टिल अ थ्योरी, तो मैं मान लूंगा।
नो आई वुडंट। फिर मैं किसके पास जाऊंगा? वाकई को बायोलॉजी का जर्नल देखूंगा मैं, कोई देखूंगा मैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट वो क्या कह रहा है, मैं ये तो नहीं देखूंगा ना कि फलां XYZ वेबसाइट क्या कह रही है। तो यही चीज है कि अमेरिकन कैंसर एसोसिएशन अगर कहती है कि कोई आपस में रिलेशन नहीं है, मैं आपकी क्यों मानूं? मैं उनकी मानूंगा। जिस दिन वो लिख देंगे अपनी वेबसाइट पे उस दिन मैं मान लूंगा। तो कंट्रोवर्शियल ये इसलिए है कि वो मजहबी लोग इसे कंट्रोवर्शियल रखना चाहते हैं। उनका वोट भी अमेरिका में इस बात पे चलता है कि हाँ भाई प्रो अबॉर्शन हो या एंटी अबॉर्शन हो। प्रो अबॉर्शन है तो ट्रंप को वोट देंगे, एंटी अबॉर्शन है तो वो ओबामा को वोट देंगे। यही बात है। प्रो अबॉर्शन हो तो आप रिपब्लिकन हो, सॉरी एंटी अबॉर्शन हो तो आप रिपब्लिकन हो, प्रो अबॉर्शन हो तो आप डेमोक्रेट हो। यही तमाशा है ना, और क्या। जी महलीज सॉरी मैं हाँ नहीं देखो, औरतें भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि औरतें जो हैं वो बहुत अच्छी होती हैं और सारी वो होती हैं। चंद औरतें दे गेट प्रेग्नेंट ऑन पर्पस, कभी कभार बंदों से पैसे लौटने के लिए, क्योंकि यहाँ तो चाइल्ड सपोर्ट मिलती है ना आपको। तो ऐसी भी चीजें होती हैं, हम ये नहीं कह रहे। और औरतें भी ऐसी हैं जो मर्दों से नहीं मिलने देती हैं। अगेन, अगर आप रोजाना लड़ रहे हो, अगर आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसका असर आपके बच्चों पे आएगा। इससे बेहतर बच्चे देखना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को खुश। अगर आप हर वक्त उदास हो, हर वक्त चीख रहे हो, हर वक्त एक दूसरे से लड़ रहे हो, तो वो असर बच्चों पे पड़ता है, एंड यू कैन सी दैट ऑन योर चाइल्ड। तो अगर आप उनको एक अच्छे पॉजिटिव एटमोसफेयर में आप उनको रेस कर रहे हैं, तो दैट विल आल्सो रिफ्लेक्ट ऑन योर चाइल्ड। बेहतर ये है कि आप अलग होके खुश होके बच्चे को पालो, एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि बच्चे को दोनों पेरेंट्स के साथ मिलना देना चाहिए। तो आई एम अगेंस्ट जो औरतें रोक के रखती हैं, मगर हमें नहीं पता इनकी स्टोरी क्या है क्या नहीं है, मगर जो औरतें रोक के रखती हैं दैट्स नॉट गुड। मैंने भी देखा है, आई आल्सो नो ऑफ सम वुमेन दैट हैव जस्ट टेकन द किड एंड गॉन, उठा के अपना बच्चा लेके चली गई। मर्द भी मुझे जानती हूँ। मैं एक बंदे को जानती थी, वो पाकिस्तान में थे। वो आए थे, उन्होंने शादी की थी आई थिंक यूएस में एक बंदी के साथ, और वहां से वो उसका बच्चा हुआ, लड़का हुआ, लड़का लेके पाकिस्तान भाग गए और उस लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। उसको लेके गांव में, वो बंदी कुछ नहीं कर सकी, शी कुडंट डू एनीथिंग, यू नो। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंस, इट्स नॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट थिंग। मगर इस पे आकर इन जैसे लोग, आपका हक नहीं है, आप आके ये नहीं कह सकते कि नहीं इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे करके करो। तो ही इज जस्ट, आई डोंट नो, मैंने कहा ना इनको खुद को जरूरत है कि नहीं, ये खुद मैं महलीज मेरा स्टैंड तो बड़ा क्लियर है। हमारी तो पहले भी इस बात पे बड़ी बार बात हो चुकी है। मेरा अगर वो कहती है कि वो अबॉर्ट करना चाहती है, इट्स हर चॉइस। मेरी जिंदगी पे इफेक्ट नहीं होना इसका, पालना उसमें है। वो मर्द भी भाग जाता है जिसने उसे प्रेग्नेंट किया, ठीक है। और जो ये भाई साहब आए थे वो कहते थे उसने सेक्स क्यों करवाया। बेसिकली ये मिसोजिनी को ही शो करता है कि उसने सेक्स करवाया, जैसे सेक्स कोई बड़ा पाप है। भाई सेक्स इज नॉट अ पाप, ठीक है। आप मतलब बातें करते हैं यार, ये रिलीजन के पास कोई मोरालिटी किसी तरफ से भी, कोई किसी रिलीजन के पास, मैं कहता हूं कि इस मैटर में बात करने की औकात ही नहीं है इनकी। इन्होंने इतना गंद डाला हुआ है। कौन सा रिलीजन है जिसमें नहीं है ये? सिंपल सी बात करते हैं, इस्लाम में, इस्लाम ने क्या नहीं किया? इस्लाम ने कौन सी ऐसी जगह है जहां पे इस्लाम ने जो है ना वो औरत को सब्जुगेट नहीं किया? क्रिश्चियनिटी ने नहीं किया, हिंदुइज्म ने नहीं किया। हिंदुइज्म को देख लें आप, तो वो तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई औरत शादी ना करे दोबारा। क्रिश्चियनिटी को, हमारे इंडो पाक में तो ये देख लें कि मुसलमान औरत भी अगर बेवा हो जाए भरी जवानी में भी, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब ये सारे बच्चे पालेगी। यानी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सारे बच्चे पालेगी, दोबारा शादी नहीं करेगी। 40 के पेटे में हो तो कोई सोच, मतलब उसे गाली देने के बराबर है अगर उस औरत को कोई कह ले कि तू दूसरी शादी कर ले। मर्द को नहीं, मर्द को नहीं। मर्द करता है शादी दूसरी, मर्द हर जगह दूसरी शादी करता है। जब 40 साल की उम्र में अपनी बीवियों को तलाक दे देते हैं, दोबारा दूसरी दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। ये रियलिटी है, ठीक है। और मर्द जब जब पैसे बढ़ते हैं, उसकी सेक्स अपील तो नहीं, जारी बात है, मनी अपील बढ़ती है, वो ज्यादा औरतों से शादियां कर सकता है। जब वो शादियां करता है, वो मतलब वो फिर यंग लड़की से कर लेगा, वो औरत की तो जिंदगी खत्म हो गई ना भाई, आगे तो कुछ भी नहीं। तो बस सारी रिलीजन्स जो है ना गालिब, दे आर ऑल मिसोजिनिस्ट। मसला ये, हाँ, दे आर ऑल मिसोजिनिस्ट। सारी रिलीजन्स मर्दों ने लिखी हैं और अपने मर्दों के फेवर में लिखी हैं। मर्द सेक्स भी करे, मर्द 3-3 4-4, यानी लीगली आपको रिलीजन में इजाजत है आप 4 बीवियां रख लो, यानी ये आप देखें अभी इधर सोचो। अफीफ ख्वाजा आप कह रहे हैं कि गालिब वी आर सेइंग मैन शुड बी लीगली रिस्पांसिबल फॉर द केयर ऑफ द चाइल्ड। भाई मैं ये भी नहीं कह रहा। अगर मर्द नहीं रखना चाहता, औरत नहीं रखनी, जो भी नहीं रखना चाहता, उनकी मर्जी है ना भाई। औरत ने पेट में पालना है,
अगर मर्द कहे ना मैं नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, तो उसकी मर्जी, अबॉर्ट करा दें या रख ले, उसकी मर्जी है। यू शुड नो दिस। ये मर्डर का, हर वक्त ही मर्डर का, ये जी इंसानी लाइफ और ये और वो, यार जिसकी तबाह हो जाएगी उसका आपको कोई परवाह नहीं है। सोचने की बात है ना यार, लाइफ का भी तो रिस्क है ना। आदमी। हाँ, इधर RS गिल ने बड़े आराम से ये एक बात बड़ी अच्छी लिखी है, मैं उसको भी करता हूँ। पीछे सुपर चैट भी एक आई है। अच्छा, एंजल फ्रॉम स्काई कह रहे हैं गुड। अच्छा, कोई एक और सुपर चैट और भी रह गई थी। अच्छा हाँ, तो अभी ये इधर लिखा RS गिल ने, इट्स अ प्रिविलेज टू बी अ मैन, एंजॉय मैनहुड। ये बिल्कुल सच्ची बात है। ये याद रखें, एज ए मर्द हमें वो एडवांटेज है जो औरत को नहीं है। ये बात आपको समझनी है। ये बात अगर आप नहीं समझ सकते तो आपको, औरत को ये पुरानी सोच है कि औरत को, अगर औरत गलती करती है उसको सजा मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मर्द चाहते हैं कि शी शुड स्टे इन लाइन, शी शुड स्टे देयर। जो जिधर जूती के नीचे आपने रखा है उसके नीचे वो रहे। ये मर्द चाहते हैं। अगर वो अपनी मर्जी करती है तो आप जो है ना, आपके लिए इज्जत बेइज्जती का मसला बन जाता है हमेशा। तो ये मिसाजनी की निशानियां है सारी। ये इस बात को सोचें, लड़की किसी की जिंदगी तबाह होना बहुत बुरी बात है। उसको राइट है जिंदा रहने का, उससे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारने की इजाजत है। और बच्चे वही दुनिया में आने चाहिए जो कि वांटेड हैं, जिनको लोग पालना चाहते हैं, जिनको लोग प्यार दे पाएंगे, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएंगे। वो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि धड़ाधड़ बच्चे पैदा किए जाते हैं, सारे आ गए दुनिया में, और इधर मौलवी उधर रेप कर रहा है, उधर रिश्तेदारों ने लाइन लगाई है, और पैदा किए जा रहे हैं। क्या होता है उन लोगों का? तो ये चीजें, ये इतनी आसान नहीं है। ये दूसरे के जूती पहन के देखो, इसको दूसरे की जूती पहन के देखो, स्टेप इनटू समवन एल्सेस शूज। ये हम अभी तक इस बात से नहीं निकले हैं। इतनी रोज इस बात पे बातें होती हैं, और मुझे अफसोस है कि बहुत से लोग अभी तक इस बात को नहीं समझे कि आप डिसाइड नहीं कर सकते किसी के मैटर के बारे में, आप उसे जज भी नहीं कर सकते, उसका मसला है। एक लास्ट चीज मैं बोलना चाह रही हूँ वाले में नाम करने दो। देखिए, उसके अलावा भी जिसके पेट में बच्चा रहना है वो है औरत। आपको क्या गारंटी कि आप जिंदा आपकी हेल्थ को क्या रिस्क है? रहोगे? आप पेन उठाओगे। हाँ, पेन उठाना, खाना पीना, उल्टियां करना, चलना नहीं पड़ता। यू कैन नॉट स्लीप, यू गो थ्रू सो मच प्रेगनेंसी में। चंद औरतें लकी होती हैं। आई वॉज वेरी लकी कि मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, फिर भी यू गो थ्रू सो मच। और फिर उसके बाद आपको ये भी रिस्क है कि बच्चा पता नहीं गिर ना जाए, या आप ही ना मर जाओ डिलीवरी के बीच में। सच अ ह्यूज रिस्क। आप एक रिस्क ले रहे हो, तो वो वाई, अगर ये वुमन नहीं लेना चाह रही है, औरत नहीं लेना चाह रही, यू कैन नॉट फोर्स हर। तो एनीवेज, ये तो आके ऐसी बकवास करते रहेंगे नेक्स्ट टाइम। कोई बात नहीं, इनको मेरे पास भेज दिया करो, मैं इनको ठीक कर दूंगी। चलो गालिब, ठीक है। ठीक है, थैंक यू वलीद, थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।